हेलो स्टूडेंट, आज अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। पढ़ने से पहले ये मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने से पहले अपने को चुंबक को जानना जरूरी है। चुंबक क्या होता है? तो प्रकृति में कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें फीकोनी मतलब फेरस को, कोबाल्ट को और निकल को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है ना। मतलब फीकोनी को आकर्षित करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो चुंबक कहलाते हैं और यह गुण जो होता है वो चुंबकत्व कहलाता है। तो ये जानते हो तुम, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं N व S। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये आकर्षित करने वाला गुण इनके सिरों पर अत्यधिक होता है और उन सिरों को अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एक बार अपन इस डायरेक्ट डेफिनेशन को देख रहे हैं इसकी, ये क्या होता है। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अलग अलग धारणाओं में अलग अलग तरीके से समझाया जाता था। बाद में 1820 के आसपास ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने अचानक इमीडिएटली एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग की बात अपन इसके बाद करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि क्या होता है। तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, अगर कोई चालक है मेरे पास, मान लो ये कोई चालक है, इसमें मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूं, इसमें धारा प्रवाहित की है मैंने। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब चालक के लंबवत ये दिशा हो गई और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चालक के लंबवत सभी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को अपन विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। किसके? धारा के। मतलब चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ? धारा के कारण। मतलब उस चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही। धारा प्रवाह का मतलब होता है आवेश प्रवाह हो रहा है ना। तो आवेश जब प्रवाह करता है तब वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आपने पढ़ा होगा, जो आप स्थिर विद्युत की चैप्टर जो पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, स्थिर आवेश जो होता है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश E उत्पन्न करता है। E मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और गतिशील आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यही अपन आगे ऑस्टेड के प्रयोग में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद अपन देखेंगे ऑस्टेड का प्रयोग। ऑस्टेड का प्रयोग, तो ऑस्टेड का प्रयोग देखते हैं। ऑस्टेड ने सन 1820 के अंदर एक प्रयोग किया था। ये प्रयोग एकदम से इमीडिएटली हो गया है ना। तो इसके लिए छोटी सी कहानी अपन बोल देते हैं इसमें कि ऑस्टेड जो थे सो रहे थे, है ना, रात के टाइम एकदम से नींद खुली इनकी। तो नींद खुलते ही इनके जो सर्किट वगैरह थे, इनके जो साइंटिस्ट थे, है ना, तो इधर उधर रखते ही अपने चीजों को, तो ऐसे रखा था इन्होंने। और एकदम से स्विच ऑन किया और पास में कंपास रखी हुई थी। कंपास यानी कि चुंबकीय सुई, जो छोटी सी चुंबकीय सुई होती है उसको कंपास बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं चुंबकीय सुई, कंपास। ठीक है, तो कंपास रखी हुई थी और एकदम से इन्होंने स्विच ऑन किया तार में, किसी चालक में। तो एकदम से स्विच ऑन करते ही वो कंपास की सुई जो थी वो हिलने लगी। जबकि कंपास की सुई जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र को नापती है, परंतु एकदम से इन्होंने स्विच ऑन किया और एकदम से कंपास की सुई हिलने लगी। तो एकदम से इनको लगा कि ये क्या हो रहा है। तो वहां से इन्होंने ये प्रयोग किया। अपन उसको ऑस्टेड का प्रयोग करते हैं और इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वहां से इन्होंने सिद्ध किया। तो कैसे क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने अपने प्रयोग में एक बैटरी, ठीक है, को कुंजी से जोड़ा था और उसमें धारा प्रवाहित करी, है ना। धारा नियंत्रक भी जोड़ा जाता है इसमें, और अपन ने यहां नहीं बनाया है। तो फिर नीचे रखी थी एक कंपास। तो सबसे पहले जो कुंजी है इसको खुला रखा है। तो इसका मतलब इस टाइम इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो कंपास यानी कि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। दूसरा वाला प्रेक्षण देखते, इसके अंदर कुंजी को बंद कर दिया और ऐसे धारा प्रवाहित करी तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। ये जो नॉर्थ वाला सिरा था ये ऊपर की तरफ चला गया, है ना। तो इसकी दिशा का ज्ञान अभी तुम्हें बताएंगे बाद में। और वापस तीसरे प्रेक्षण में इन्होंने क्या कर दिया, धारा की दिशा बदल दी। कुंजी को बंद कर दिया और धारा की दिशा बदल दी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी
बदल गई। इस प्रकार के ओस्टेड का जो प्रयोग है उसको अपन देख रहे हैं, और इसके आगे अपन प्रेक्षण लिखेंगे कि कहां पर धारा की दिशा कैसे हो रही है और कहां पर क्या है। तो प्रेक्षण, ओस्टेड प्रयोग के जो प्रेक्षण है, तो पहला क्या है, तो पहला ये है कुंजी को खुला रखकर धारा प्रवाहित करने पर कंपास में कोई विक्षेप विक्षेपण नहीं होता है। मतलब जब आप कुंजी को खुला रख रहे हो, इसका मतलब धारा नहीं बह रही है। जब धारा नहीं बह रही है तो कंपास में कोई विक्षेप नहीं, कंपास जैसा है इसके समांतर पड़ा है वैसे ही पड़ा है ना। तो अब अपन देखते हैं, यहां से ऊपर से एक डायग्राम मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, और फिर अपन देखते हैं, प्रेक्षण लिखते हैं। फर्स्ट प्रेक्षण हो गया अपना, इसको पूरा मिटा देते हैं। अब यहां पर अपन दूसरा प्रेक्षण लिख रहे हैं, ओस्टेड के प्रयोग का दूसरा प्रेक्षण। तो दूसरा प्रेक्षण ये है, कुंजी को बंद करके धारा प्रवाहित करने पर कंपास में विक्षेप उत्पन्न होता है। कुंजी बंद करके धारा प्रवाहित करने पर कंपास यानी कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, विक्षेप उत्पन्न होता है ना। अब अपन लिखते हैं नेक्स्ट। अब क्या कर रहे हैं, विक्षेप उत्पन्न हुआ। अब ये है कि अगर हम धारा की दिशा बदल दे तो क्या होगा। ओस्टेड ने कहा मैं धारा की दिशा बदल दूं, तो धारा की दिशा बदलने पर कौन सा प्रेक्षण अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहां लिखते हैं धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। विक्षेप की दिशा भी मतलब धारा की दिशा आपने बदल दी। यहां पर ये डायग्राम फिर से बनाता हूं मैं। आपने धारा की दिशा पहले इस तरफ थी, अब आपने धारा की दिशा इस तरफ कर दी, तो नीचे जो सुई में विक्षेप आ रहा है वो भी बदल जाएगा, है ना। ये देखना जरूरी है। अब इसका चौथा प्रेक्षण देखते हैं। पहला देखा जब कुंजी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, धारा तो प्रवाहित कर रहे थे, कुंजी बंद थी, तो उस टाइम कोई विक्षेप नहीं आ रहा। अब यहां पर लिखना है धारा शून्य करने पर विक्षेप भी शून्य हो जाता है। ये सारे ओस्टेड के प्रयोग के प्रेक्षण है। परंतु अब आपको मैं अभी एक बात समझाने जा रहा हूं कि ये जो धारा की दिशा है वो किस दिशा में जा रही है, तो वो नॉर्थ पोल का काम कर रही है, और किस दिशा में जा रही है तो वो साउथ पोल का काम कर रही है। यहां पर एक तुम्हें ट्रिक बताई जाएगी, है ना। तो ये सारे प्रेक्षण है, आगे अपन इसका निष्कर्ष भी लिखेंगे। अब आपको यहाँ वापस से परिपथ बना के समझाया जाएगा। ये सारा आपको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना चाहिए था या उतार देना चाहिए था, इसको मैंने मिटा दिया है। अब अपन देख रहे हैं कि धारा जो होगी उसकी दिशा कौन से ध्रुव का काम कर रही है। तो मैं यहाँ पर दो परिपथ बना रहा हूं, है ना। दो परिपथ मैं फिर से बना रहा हूं। एक वाला ये परिपथ मैंने बनाया, ठीक है, इस तरह से ये कुंजी, ये इस तरह से, ये है ना, ये परिपथ, धारा उस तरफ बह रही है ना। और यहां पर एक परिपथ मैं फिर से बना रहा हूं, वो वाला यहां पर जो है अपनी धारा इस तरफ बह रही है ना। यहां पर एक कुंजी, इसको अपन बंद कर देंगे, ये बंद कर दी, यहां पर इसको भी बंद कर दी, मतलब इसमें धारा पूरे परिपथ में जा रही है। और नीचे अपन ने रखी है कंपास यानी कि चुंबकीय सुई। अगर धारा नहीं बह रही होती तो ये इसके समांतर होती,
परंतु अब धारा इसमें बह रही है। आई बात समझ में? और इसमें भी धारा बह रही है, तो जो समांतर होती है उस लाइन को अपन डैश डैश लिख देते और जिधर इसका विक्षेप आया है उसको अपन ऐसे रख देते। तो अब यहां पर समझना जरूरी है, ये तो इसका अपन ने बना दिया था नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये बना दिया था दक्षिणी ध्रुव, और ये अपन ने इसका बना दिया था नॉर्थ और ये इसका साउथ। ठीक है, इस तरह से। तो अब तुम्हें ये ध्यान रखना है यहां पर, ये जो परिपथ है पूरा, इस परिपथ में धारा कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। अगर मान लो ऐसे यूं गोलाकार माने कोई छालक है, जैसे यूं है इस तरह से, और इसमें धारा ऐसे जा रही है, तो देख रहे हो तुम, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा में ऐसे जा रही है धारा, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये नॉर्थ पोल का काम करेगी, मतलब उत्तरी ध्रुव का काम करेगी। अगर धारा यूं जा रही है, देखो इसमें भी दिख रहा है तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ, मतलब ये किसका काम कर रही है? नॉर्थ पोल का। अगर ये नॉर्थ का काम कर रहा है तो साउथ इससे अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये साउथ अट्रैक्ट हो रहा है और ये नॉर्थ वाला इससे दूर जा रहा है ना? तो ये दिशा का ज्ञान हो जाएगा तुम्हें कि धारा जिस तरफ बह रही है, अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो वो नॉर्थ पोल का काम करेगी, और अगर वो क्लॉकवाइज बह रही है इस दिशा में, अगर वो गोला यूं है और ऐसे है, वो क्लॉकवाइज बह रही है, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की जो सुई की दिशा होती है इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ऐसे है तो उस समय वो साउथ पोल का काम करेगी। यहां पर वही हो रहा है कि ये धारा इस तरफ जा रही है, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब साउथ पोल का काम किया। साउथ को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए साउथ वाला सिरा तो इससे दूर जा रहा है और नॉर्थ वाला सिरा इसके पास आ रहा है। तो इस प्रयोग में ये धारा की दिशा का ज्ञान भी अपने को हो गया है ना। तो प्रयोग के अपने सारे प्रेक्षण देखे थे। एक बार चित्र को फिर से हटाता हूं, ऊपर वाले को, है ना। तो सबसे पहले तुमने एक परिपथ बनाया था जिसमें तुम्हारे पास कोई धारा नहीं बह रही थी, है ना, मतलब कोई धारा नहीं बह रही थी, कुंजी खुली थी, है ना, इस तरह से ऐसे। तो वहां पर ये सुई थी, वो समांतर थी, है ना। तो यहां पर कोई धारा नहीं बह रही है, तो कोई विक्षेप नहीं है ना। फिर धारा बहने लग गई, कैसे बह रही थी? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बहने लगी, तो विक्षेप आया, है ना। नॉर्थ वाला सिरा इससे दूर चला गया, साउथ वाला सिरा इसके पास में आ गया। फिर तुमने धारा की दिशा बदल दी, तो यहां पर क्या हो गया? ये साउथ का काम कर रहा है, दिशा बदल दी। क्लॉकवाइज जो चलती है धारा, वो साउथ पोल का काम करती है, तो यहां पर साउथ वाला सिरा इससे दूर चला गया, नॉर्थ वाला इसके पास आ गया। तो इस तरह से ये विक्षेप उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। विक्षेप शून्य करने पर, है ना, सॉरी, धारा शून्य करने पर विक्षेप भी शून्य हो जाता है, इस तरह से, है ना। और दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। ये सारे प्रेक्षण थे। अब इसका निष्कर्ष लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, ऑस्टेड प्रयोग का निष्कर्ष लिखते हैं कि ओवरऑल कंक्लूजन इसका क्या निकला, है ना। तो निष्कर्ष एक ही निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई अगर स्थिर आवेश है ना, तुम पढ़ के आए हो, ये आवेश क्या है? स्थिर है, स्थिर है, तो इससे क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, है ना। तो आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, कि स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और यहां पर क्या हुआ? ऑस्टेड ने एकदम से इमीडिएटली प्रयोग किया, मतलब धारा प्रवाहित करे और एकदम से कंपास हिलने लग गया, मतलब किसी चालक के अंदर अभी आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, बात एक ही है ना। तो इसके लंबवत दिशा में अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसके चारों ओर, मतलब ये कोई चालक है, ये कोई चालक है ना, ये इसके अंदर अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यही ऑस्टेड ने सिद्ध किया था। तो अपन यहां लिख सकते हैं, स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र, है ना। पूरी बात को लिख देते हैं ना इस तरह से, स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो गई, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, चाहे आवेश गतिमान हो चाहे स्थिर हो, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होना ही है ना। तो गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, दोनों उत्पन्न होते हैं,
तो इस प्रकार से अपन ने ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ा और क्या सिद्ध कर दिया, मतलब गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हुआ है। मतलब किसके कारण, धारा के कारण। किसी चालक में क्या प्रवाहित की, आपने धारा प्रवाहित की, तब जाके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। मतलब चालक के अंदर आपने धारा प्रवाहित की, तब जाके चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न हुआ, तब जाके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए तो कंपास की जो सुई थी, है ना, जो कंपास था उसका, उसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगा, है ना। तो ये ऑस्टेट का प्रयोग था और ये अपन ने समझा है। आगे अपन दूसरे लेक्चर में अपन और इसमें बहुत सारे नियम है वो भी अपन पढ़ेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।